राधे राधे, राधे राधे। भाइयों एवं बहनों, बुजुर्गों एवं बच्चों, आज का विषय काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। इस पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी हैं मरणशील हैं। हम मानव जाति भी मरणशील हैं। मरने के पहले कुछ शरीर उपस्थित हो जाते हैं। वो जो चिन्ह हमें पौराणिक ग्रंथों से मिले हैं, आप लोगों से मैं साझा करने जा रहा हूँ, सुनाने जा रहा हूँ। आप लोग भी फॉलो करके, सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक प्रचार करें। आप लोग भी पुण्य के भागी बनेंगे और ज्ञान का प्रचार प्रसार करें। तो मृत्यु सूचक सुने आप लोग। जिसकी दाहिनी नासिका में दिन रात अखंड रूप से वायु चलती रहे, उसकी आयु 3 दिन में ही समाप्त हो जाती है। दक्षिण श्वास लगातार 2 दिन से अधिक लगातार चलती रहे, उसका जीवन मात्र 1 वर्ष है। दोनों नासिका छिद्र 10 दिन तक पूर्ण ऊर्ध्व श्वास पूर्ण रूप से चलती रहे, वह मनुष्य केवल 3 दिन तक ही जीवित रह सकता है। श्वास वायु नासिका व दोनों छिद्रों को छोड़कर मुख से बहने लगे, वह दोनों दिन के अंदर, अधिक से अधिक 3 दिन के अंदर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इस काल में मनुष्य अकस्मात निकट आ जाती है, मृत्यु के से करने वाले पुरुष को विचार करना चाहिए। जब सूर्य 7वें राशि पर हो और चंद्रमा जन्म नक्षत्र पर हो, तो यदि दाहिनी नासिका से अचानक ऊर्ध्व चलने लगे, उस समय सूर्य देवता से अधिकृत काल को प्राप्त हो जाता है। जो अकस्मात काले पीले पुरुष को देखता है, फिर उसी क्षण उसको अदृश्य हो जाता है, उसकी उम्र 2 वर्ष से अधिक नहीं होती है। ध्यान दें और विशेष ध्यान दें इस बात पर। मल मूत्र और वीर अथवा मल मूत्र और छींक एक साथ गिरने लगे, कहना 3 चीजें जो हैं बराबर एक साथ गिरे, उस व्यक्ति का जीवन मात्र 1 वर्ष ही है। इंद्र नीलमणि के समान तन वाले सांपों को आकाश में उड़ते उधर उधर दिखाई देना, महीने में जीवित रह सकता है। अरुंधति और ध्रुव नक्षत्र जो न देख सके, उसकी भी मृत्यु निकट हो जाती है। अकस्मात नीले पीले रंगों को तथा कड़वे खट्टे रसों को विपरीत रूप में देखने लगे, उसका भी जीवन मात्र 6 वर्ष से अधिक नहीं होता है। वीर नख और नेत्रों के कोने सब नीले अथवा काले हो जाएं, वह मनुष्य 6 महीने के अंदर यमपुरी अवश्य देखेगा। स्नान करने के बाद शीघ्र ही शरीर सूख जाए, पानी पीने के बाद हृदय शीघ्र ही सूख हो जाए, महसूस होने लगे, हाथ पैर जल्दी ही सूख जाए, वह केवल 3 मास तक ही व्यक्ति जीवित रहता है। जब घी और शीशे आदि में अपना प्रतिबिंब मस्तक न दिखाई पड़े, वह 1 मास तक जीवित रहता है। बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, शब्द अच्छे न निकले, रात्र में इंद्रधनुष देखने चंद्रमा और सूर्य 2-2 दिखाई दें लगातार, जीव 1 मास के अंदर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। हाथ से कान कर लेने पर पूर्णतः आवाज सुनाई न दे, अनुसरण, और व्यक्ति मोटा हो पतला हो जाए, पतला व्यक्ति मोटा हो जाए, उसका जीवन मात्र 1 वर्ष है, और जहां तक है विश्व का डॉक्टर भी उसे बचाने में असमर्थ होगा। सांस में मलमूत्र पिशाच, कुत्ते, गधे, शियार और शुअर इधर उधर जिस व्यक्ति को स्वप्न में खींचने लगे, वह व्यक्ति भी मृत्यु को शीघ्र ही प्राप्त होता है। स्वप्न में अपने को 2 तेल लगाए, मुड़ मुड़ाए और गधे पर दक्षिण दिशा को जाए, वो भी मृत्यु को ही प्राप्त होता है। स्वप्न में मनुष्य अपने मस्तक या शरीर पर तृण और सूखे काष्ठ देखता है, सूखे जीवित अन्य चीजों को देखता है, सिर पर ढोता है, तो वो भी मृत्यु को प्राप्त होता है। स्वप्न में लोहे का डंडा और काला दंड धारण करने वाले रंग के प्रश्न में अपने आगे
खड़े देखता है वह 3 मास के अधिक जीवित नहीं रहता है। स्वप्न में काले रंग की कुंवारी कन्या अथवा खूबसूरत स्त्री आगोश में ले ले और उसे अपने शुभा कक्ष की शयन कक्ष पर ले जाए, वह व्यक्ति ही मृत्यु को शीघ्र प्राप्त होगा। मनुष्य स्वप्न में वानर की सवारी पर अगर चढ़ता है और वानर की सवारी पर चढ़ता है, वह 5 ही दिन में मृत्यु को प्राप्त होता है। कंजूस व्यक्ति सहसा उदार हो जाए और उदार व्यक्ति कंजूस हो जाए, यानी विपरीत उसकी अवस्था हो जाए, वह भी मृत्यु को शीघ्र प्राप्त होता है। जिसके नाखून, विशेष ध्यान दें, इस पर विशेष ध्यान दें, जिसके नाखूनों में खड़ी लाइन बन जाए, खुरदरी हो और कभी कभी हल्की जाली बन जाती है, वह व्यक्ति निश्चित ही 2 वर्ष के अंदर मृत्यु को प्राप्त होगा। विश्व का कोई भी डॉक्टर बचाने में असमर्थ है। सूर्य दर्शन, इसकी पहचान बड़ा मुश्किल से होती है क्योंकि समय के अनुसार सूर्य निकलते हैं। सूर्योदय के समय हमारे ऋषि मुनि जल चढ़ाया करते थे, सूर्य का दर्शन किया करते थे। तो जिस समय सूर्य उनको थाली के समान दिखाई पड़ता था, चंद्रमा के समान दिखाई देता था, वो लोग जान जाते थे आज के बाद हम दूसरा सूर्य देखने को नहीं पाएंगे, 24 घंटे के अंदर मेरी मृत्यु को अवश्य प्राप्त होगी। जीवधारी श्वास को अंदर की ओर खींचे, विशेष ध्यान दें, जीवधारी श्वास को अंदर खींचे मुंह के द्वारा अथवा नाक के द्वारा। श्वास अधिक से अधिक उसके नाभि तक जाती है तो वह पूर्णतः स्वस्थ है। यदि उसकी श्वास हमारे वक्षस्थल तक आ रही है तो वह गंभीर रोगी है, और उसकी श्वास अगर यह प्रतीत हो रही कि कंठ से नीचे नहीं उतर रही तो वह व्यक्ति 27 दिन के अंदर निश्चित ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि अकस्मात शरीर की ओर से सफेद या पीला रंग पड़ जाए, अचानक बदल जाए और ऊपर से लाल दिखे, तो यह जानना चाहिए कि उसकी मृत्यु 6 महीने के अंदर होगी। जब मुंह, कान और नाक और नेत्र के कोने, इनमें से 3 चीजें स्याही रंग की पड़ जाएं अथवा काली पड़ जाएं, उसकी भी मृत्यु 6 माह से लेकर 1 माह साल तक है। जब सूर्य, चंद्रमा या अग्नि को सानिध्य से प्रकट होने वाली प्रकाश और मनुष्य को नहीं मनुष्य देखता है और सब कुछ काला काला और अंधकार ही दिखाई देता, उसका जीवन मात्र 6 मास ही होता है। जो मनुष्य का अथवा बायां हाथ लगातार 1 सप्ताह तक फड़कता रहे तो उसका जीवन 1 मास ही शेष रहता, ऐसा जानना चाहिए। जब सारे अंगों में अंगड़ाई आने लगे और ताल सूख जाए, वह मनुष्य 1 मास तक ही जीवित रहता है। त्रिदोष में जिसकी नाक बहने लगे उसका जीवन 15 दिन से अधिक नहीं रहता। मुंह और कंठ सूखने लगे तो यह जानना के चाहिए उसको 6 महीने के अंदर ही उसकी मृत्यु प्राप्त होगा। शंकर जी कह रहे, भामिनी, जिसकी जीभ फूल जाए और दांतों के अंदर से आगे पीछे से मवाद निकलने लगे, साथ में जीभ फूल जाए, उसके भी मृत्यु 6 महीने के अंदर हो जाएगी। जल, तेल, घी तथा दर्पण में अपनी प्रारब्ध यानी परछाई विकृत दिखाई दे, वो काल चक्र ज्ञात कर ले कि उसकी भी मृत्यु है। जब अपनी छाया को जिसने रहित देखे, उसकी छाया साथ छोड़ दे, उसकी भी मृत्यु निश्चित है। जब चंद्रमंडल या सूर्यमंडल प्रभाहीन एवं लाल दिखाई दे, आधे मास में मृत्यु हो जाएगी। अरुंधति, महायान, चंद्रमा, इन्हें जो देख न सके अथवा जिसे धाराओं का दर्शन न हो, ऐसा पुरुष 1 मास तक ही जीवित रहता है। यदि ग्रहों का दर्शन होने पर भी दिशाओं का ज्ञान न हो पाए, मन पर मूढ़ता छाई रहे, वह भी 6 महीने में निश्चित ही मृत्यु को प्राप्त होता है। यदि उतथ्य नामक तारा और ध्रुव अथवा सूर्यमंडल का भी दर्शन न हो सके, रात में इंद्रधनुष और मध्याह्न में उल्कापात होता दिखाई देता हो, गिद्ध और कौवे लगातार दिखाई पड़ रहे हैं, वो भी व्यक्ति 6 माह के अंदर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि आकाश में सप्तऋषि तथा
स्वर्ग मार्ग छाया पथ भी न दिखाई दे। और कालक परस को जानना चाहिए कि वह उसकी भी मृत्यु 6 वर्ष के अंदर ही होगी। जो अकस्मात सूर्य और चंद्रमा को राहु से ग्रस्त देखता है और संपूर्ण दिशाएं जिसे घूमती दिखाई दें, वह अवश्य 6 महीने में मृत्यु को प्राप्त होगा। यदि अकस्मात नीली मक्खियां आकर पुरुष के घेरे लें और वो पीछा छुड़ाने पर भी न पीछा छोड़े, तेल आदि रोगन लगाने पर भी न पीछा छोड़े, लगातार आती रहे, तो वो भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि गीध, कौवा अथवा कबूतर इनमें से 2 पक्षी शर पर स्पर्श कर जाएं, छू जाएं, तो वो भी 1 मास के अंदर मृत्यु को प्राप्त होगा। मनुष्य के अंदर 7200 नाड़ियां, जिसमें इड़ा, पिंगड़ा, सुषुम्ना 3 का श्रेष्ठ है। इनमें वामा सोमादिका दक्षिणा सूर्य के समान तथा मध्यमा अग्नि के समान फलदायी होती हैं। रूपने में वामा नाड़ी अमृता रूपा है, दक्षिणी रूपी नाम है। जब दोनों नाड़ी का प्रवाह साथ हो तब भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। सर्प के, ध्यान दें, सर्प के 240 पैर होते हैं, जीव के 2 होती हैं, 32 दांत होते हैं तथा ऊपर 4 दाढ़ें होती हैं। उनके नाम हैं मकड़ी, कराली, कालरात्रि और यमदूती। यमदूती दाढ़ सबसे छोटी होती है और किंग कोबरा जैसे विषैले घातक सांप जिसको यमदूती दाढ़ से काटते हैं, उसकी भी मृत्यु अधिकतर संभव है। इलाज उसका संभव है शीघ्र कर लिया जाए, शीघ्र कर लिया जाए। अब मृत्यु के बाद व्यक्ति की पहचान करें कि किस व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद गति क्या हुई है। जो व्यक्ति अच्छे कर्मों का करता है, अच्छी गति प्राप्त करता है, उसकी मृत्यु ऊर्ध्वगत से द्वारा होती। कहने के मतलब उसकी मृत्यु अकस्मात इस तरीके होती जिसका शरीर के अंगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और ब्रह्मानंद के द्वारा उसकी मृत्यु प्राप्त हो जाती। वो सर्वोत्तम गति को प्राप्त करता है। उसके बाद उत्तम गति वो होती है जो हमारे मुख के द्वारा, नाक के द्वारा, कान के द्वारा प्राण निकले। हम आप सभी चिन्हों को देखकर पहचान सकते हैं, उसकी मृत्यु उत्तम है। उसके बाद मध्यम मृत्यु वो है हमारी नाभि के द्वारा प्राण निकल जाए, ये जो है मध्यम मृत्यु है। और अधोगत की मृत्यु वो है जो मूत्र के स्थान से निकले। और सबसे अधोगत मृत्यु जो होती है वो गुदा के द्वारा निकलती है। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।